प्रतिभा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे। मैं भरोसा कर सकती हूँ आप पे? बिल्कुल डॉक्टर, पूछिए ना। ये राघव सिंह की फाइल है और ये देखिए ड्यूटी शीट यहाँ से निकाली गई है और ऐसा कभी होता नहीं है। आपको कुछ याद है इसके बारे में? राघव सिंह वही जिसके पिता ने डॉक्टर देव को गोली मारी थी? हाँ वही। राघव सिंह की मौत से डॉक्टर देव बहुत परेशान हो गए थे। उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि पेशेंट की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई। इसके अलावा कुछ याद है आपको? उस दिन ड्यूटी डॉक्टर कौन था, आपको याद है? लेट मी सी, इसमें तो ड्यूटी शीट ही नहीं है, तो पता लगाना मुश्किल है डॉक्टर। कुछ याद है आपको तो आप बताइएगा मुझे। बिल्कुल डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, कल की हॉस्टेजेस वाली बात को लेकर कोई भी मीडिया का कॉल आए या वो खुद आते हैं तो मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करना। ओके सर। सर, वो ऑल स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज भेजा था नेम्स की स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूं आपको? डॉक्टर सनी, डू इट। सृष्टि, हाय। हाय डॉक्टर प्रीति, कैसा जा रहा है आपका पहला दिन? देव ने टूर दिया? टूर भी दे दिया, हेडेक भी दे दिया। क्यों, क्या हुआ? देव अच्छा दोस्त है, पर कभी कभी रिजिड हो जाता है, अपनी अपनी चलाता है। उसकी पुरानी आदत है ना। अब इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है तो इतना तो झेलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम्हारी आर्गुमेंट नहीं होती है क्या देव से? अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, सिर्फ सीईओ। हाँ, तो तुम मिस नहीं करती डॉक्टर होना? डोंट लाई। वेल, डिवोर्स के बाद मैं चाहती थी कि मैं जिया को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, एंड एज अ सीईओ वो पॉसिबल था, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इसलिए सफेद कोट को पैक करके अलमारी में रख दिया। यार, पर जिया तो बड़ी हो गई यार, एंड शी इज क्वाइट ब्रेव, टच वुड। या थैंक्स। हाँ, बट अब बहुत देर हो गई है ना। आई मीन इट्स टू लेट नाउ। आई मीन नॉट दैट आई हैव एनी रिग्रेट्स। मैं बहुत खुश हूँ, पर फैमिली के लिए सभी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। हाँ भाई, रिग्रेट होगा भी क्यों? इस हॉस्पिटल के ओनर की बहू जो हो तो सीईओ हो, डॉक्टर्स पे हुक्म भी चला सकती हो, इंक्लूडिंग देव। ऐश तो है तुम्हारी। अरे यार, फिर से तो तुम तो जानती हो मेरी आदत है ये गंदी सी। कोई बात नहीं, जो सोचती हो वही बोलती हो। और एक बात बताऊं, सीईओ की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों को डांटने से बहुत ज्यादा है, बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं उस सृष्टि को जानती हूँ जो मेडिकल कॉलेज में थी, जिसके लिए डॉक्टर होना ही सब कुछ था। तुम कैसे डायग्नोस करती थी, और अगर किसी का ट्रीटमेंट करना होता तो भाई साहब रात रात भर रिसर्च करती थी तुम। डू यू रिमेम्बर? यस। लेकिन जो भी है, आई डोंट नो क्यों तुम इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फंस गई। डिवोर्स के बाद तो तुम किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकती थी, बट नाउ आई रियलाइज कि तुम शायद तुम देव के आसपास रहना चाहती हो, इसलिए ये चुना। जस्ट टेल मी जेन्युइनली, तुम देव को मिस नहीं करती या रिग्रेट नहीं करती उसे खोने का? देव को छोड़ने का अफसोस नहीं है क्या तुम्हें सृष्टि? तुमने शादी क्यों नहीं की? बस नहीं की, मेरे अपने रीजंस थे। तो ठीक उसी तरह मेरी शादी टूटने के भी अपने कुछ रीजंस थे। तुमने शादी क्यों नहीं की इसकी वजह बताना तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह मैं अपनी शादी बचा क्यों नहीं पाई, इसके रीजंस बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। गॉट इट। या टेक केयर, आई विल सी यू। मुझे उस तरफ जाना है। मुझे उस तरफ। फोन उठाओ बेबी, क्या कर रहे हो? हाँ, फोन करता हूँ बाद में। सुबह से 3 बार तुम ये बोल चुके हो, मैं तुम्हारे फोन का वेट करते करते थक चुकी हूँ। बेबी, ऐसा अर्जेंट क्या है? क्या बात क्या है? कोई पहाड़ वहाड़ टूट पड़ा है क्या? पहाड़ तो पक्का टूटा है बेबी, और उस पहाड़ का ना एक हिस्सा मेरे सिर पे आके लगा है। क्या बोल रही हो बेबी, क्या हुआ क्या? मेरा एक पेंडेंट तुम्हारे बैग में मिला है।
वही बैग जिसके साथ तुम रात भर बाहर थे, फोटो भेजा है, देखो। सनी तेरा पेंडेंट गिर गया बैग से। बेबी एक पेंडेंट तो मिला है बैग में, क्या पता है लास्ट टाइम तुमने यूज किया हो, भूल गए हो, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? मेरा ये पेंडेंट मेरे बैंक के लॉकर में बाकी की ज्वेलरी के साथ रखा था, क्योंकि जब मैं बैंक में ज्वेलरी रख रही थी ना, मैंने एक एक ज्वेलरी की फोटो खींची थी। सो आई एम 100% श्योर इस पेंडेंट को उस ज्वेलरी के साथ होना चाहिए था। तुम क्या कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ही चाह रही हूँ कि मुझे बैंक के लॉकर में जाके अपनी ज्वेलरी चेक करनी है। जब ये पेंडेंट बाहर है, सो आई वांट टू बी श्योर कि मेरी बाकी की ज्वेलरी वहाँ पे सेफ है कि नहीं। ये छोटी सी चीज के लिए तुम क्या बैंक क्या जाओगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों बेबी, मुझे जाना है बैंक। मेरी जान देखो क्या है ना, तुम ये बैंक के काम तो समझ नहीं पाती हो, तुम्हारा फोकस नहीं होता है, ठीक है? इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा, मैं बैंक चला जाऊंगा, ठीक है? चलो मैं अभी रख रहा हूँ, बहुत काम है मुझे। मेरी हेलो सनी, एक सेकेंड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि सनी मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरा एक झुमका इसके बैग में मिला है, रात भर वो बाहर था। हे भगवान, एक्सरे में तो लंग्स क्लीन है, वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता तो दिखा था, नहीं दिखा रहा है। तो देव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक रनिंग नोज प्रॉब्लम के लिए तुमने सारे इंटर्न्स क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? सनी, हमारे हॉस्पिटल का फुल फॉर्म JB मेहता मेडिकल कॉलेज है। ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ का हर केस हमारे इंटर्न्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं सर, थोड़ा चक्कर आ गए। ये चक्कर पहले भी आएगा भाई? हाँ जी, होता है जब जब छींक आती है। डॉक्टर साहब, इसके नाक के साथ साथ इसकी कड़कती हुई छींक का भी इलाज कर दो आप। डॉक्टर अबीर, सर, हैंडल दिस। HOMO में कोई सर्दी खांसी उसका भी इलाज थोड़ी ना करूंगा, देख लो। ओके सर, मैं देखता हूँ। ये जो नेजल डिस्चार्ज है, हमें इसकी टेस्टिंग करवानी होगी। डॉक्टर रिदांशु, इसको लैब में देकर आइए और बोलना रूटीन टेस्ट, प्रॉपर कल्चर कराना है। ओके सर। ईशिता, इमरजेंसी रूम में। गाइस, एक्सक्यूज मी, ओके? डॉक्टर सृष्टि, यस सिस्टर प्रतिभा। मैंने पुरानी क्लिपबोर्ड एंट्री भी देख ली है, कहीं पर भी ड्यूटी डॉक्टर का नाम भी नहीं है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसमें से नाम हटा दिया हो। हाँ, पर हर जगह से नाम हटाना ये कोई क्लरिकल एरर नहीं है, ये कवर अप है। कोई जानबूझकर छुपाना चाहता है। इशू, क्या हुआ? तू ठीक तो है? और यहाँ पे घूम क्यों रही है? बैठ जाए, तो किसी ने तेरे वाइटल चेक किए? मेरे को कुछ नहीं हुआ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ इमरजेंसी में क्या करें? क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ बच्चे? वो भैया, सनी था ना? सनी से क्यों छुप रही तू? उसको पता नहीं तो यहाँ पे, तो उसको बताना भी नहीं चाहती तो यहाँ पे, सबसे छुप के तो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि सनी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ। क्या? उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है भैया किसी के साथ। ईशु, उसका तेरे साथ अफेयर चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो दुनिया का 8वां अजूबा है कि तेरे साथ अफेयर चल गया। वो क्या ही दूसरा अफेयर कर लेगा यार। आपको ऐसा मजाक लग रहा है क्या? अच्छा सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, चिल प्लीज। रोना बंद कर, मुझे बता आराम से बता, क्या हुआ है? क्या हुआ है बता ना। वो मुझसे बातें छुपाता है भैया।
मुझे एक बात बताइए, जिस दिन राघव सिंह की डेथ हुई थी उस दिन के बारे में कुछ भी याद है? ब्यूटी डॉक्टर्स कौन कौन थे, क्या माहौल था, या फिर देव ने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हो, कोई भी खास बात? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाय। क्या नाम है आपका? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे ये बच्चा किसके साथ है? ध्रुव, क्या हो गया? उठो 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 उठो। अरे क्या हुआ? ओहो, मैंने कहा तो था छुट्टी लेने जा रही हूँ। ये देखो 500 का छुट्टा लेने गई थी, पार्किंग वाले को देना है। अरे क्या हो गया? ऐसे घबराते थोड़ी ना है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? मुझे कभी छोड़ के मत जाना पापा। अब आ जाओ, उठो उठो उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, तुम्हारी मम्मी भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। तब तक मैं हूं ना, तुम्हारी मम्मी जैसी तो हूँ। डॉक्टर सृष्टि, इस बच्चे ने आपको ध्रुव की याद दिला दी है ना? हाँ। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। ऐसे कैसे कोई अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जा सकता है? ऐसी कौन सी बातें छुपाता है कि तुझे ये लग रहा है कि उसका अफेयर चल रहा है? तूने उसको किसी के साथ देखा है? नहीं देखा नहीं भैया, लेकिन एक हफ्ते से बोल रही हूँ कि मुझे बैंक के लॉकर में जाना है, मुझे ज्वेलरी चेक करनी है, वो टाले जा रहा है मुझे। आपको पता है उस दिन रीयूनियन पे भी ना मैं अपनी चॉइस की ज्वेलरी नहीं पहन पाई थी, और आज तो डफल बैग में मुझे एक पेंडेंट मिला, जबकि पेंडेंट तो बैंक लॉकर में होने चाहिए थे ना। और उस दिन रात को वो डफल बैग लेके कहीं तो बाहर जा रहा था। मैंने उसे एक हफ्ते पहले देखा था, वो देर रात को कहीं बाहर गया था वो डफल बैग लेके। भैया ये देखो, ये बैग है। इस बैग के साथ तो वो हॉस्पिटल में भी था, कह रहा था मेरा जिम बैग है। इस पे से एक पेंडेंट भी गिरा था। सनी तेरा पेंडेंट गिर गया बैग से? हाँ, उसमें और भी ज्वेलरी थी क्या? नहीं, कह रहा था कि उसकी जेब से गिरा है। भैया देखो कितना झूठ बोल रहा है। अब मैं क्या करूं? ये कोई इमरजेंसी नहीं है क्या? देखो कितना झूठ बोल रहे, कैसी बातें छुपा रहा हमसे। बैठ इधर। यीशु मेरी बात सुन, पहले तो रोना बंद कर, रोना बंद कर पहले। सुन मेरी बात, अच्छी तरह सुनना। सनी अगर तुझसे कुछ छुपा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। वो ऐसा आदमी नहीं है कि अफेयर करेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि भरोसा रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होता ना, वो टूट जाता है। एंड आई एम श्योर तू नहीं चाहिए ऐसा हो। Of course नहीं भैया, I love सनी। तो फिर कुछ भी अज्यूम मत कर, ओके? और इल्जाम मत लगा उस पर। एक काम कर, तू बैंक जा, लॉकर तुम दोनों के नाम पे ना। हाँ लेकिन भैया वो सब तो वो ही ऑपरेट कर देना, मुझे तो ये सब बैंक कुछ समझ नहीं आता। भैया आप चलो ना मेरे साथ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा।
भैया मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? हम सब सही कर रहे हैं ना? सब सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चिंता मत कर दो। किसी के साथ अफेयर? अरे नहीं यार, वो खून कर सकता है लेकिन अफेयर नहीं हो सकता उसका किसी के साथ। रिलैक्स। मैम आपने इनका नाम क्या बताया? 104? 104? सुचार इनका सरनेम है। अरे टेम्परेचर, इसे बुखार है 104 डिग्री। ओह, मुझे डॉक्टर देव से डायग्नोसिस लेना होगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अनन्या अपना स्टेटस्कोप दीजिए प्लीज। जी या स्टेटस्कोप मैम। थैंक यू। हम इनको पहली बार किसी का इलाज करते हुए देख रहे हैं। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आई थिंक या तो ये बच्चा स्पेशल है या स्पेशल हो गया है। तो तुम मिस नहीं करती डॉक्टर होना? डिवोर्स के बाद मैं चाहती थी कि मैं जिया को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, एंड एज अ सीईओ वो पॉसिबल था। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसलिए सफेद कोट को पैक करके अलमारी में रख दिया। वन मोर टाइम। देव, मुझे नहीं पता था सृष्टि डायग्नोसिस भी करती है। मुझे लगा था सिर्फ यहाँ की सीईओ है। अपनी नजरें पहचानो ना, जरा धुंधली हुई कहीं बिखरी हुई सी ध्रुव की भी जब तबीयत खराब होती थी ना, तो वैसे ही सृष्टि का पल्लू पकड़ता था। इस बच्चे ने भी सृष्टि का पल्लू पकड़ा है, तो आई एम श्योर सृष्टि थोड़ी इमोशनल हो गई होगी। तभी देखो ना, इतने सालों बाद उसने स्टेथोस्कोप उठाया। कौन है ये बहादुर बच्चा? कौन है ये कमबख्त बुखार जिसे इसने परेशान कर रखा है? आपका नाम क्या? सर इनका नाम अभी नहीं पता है, ये महाशय कुछ बोल ही नहीं रहे, तो इसीलिए हमने इनके नाम के आगे एक्स लिख दिया। एक्स? एक्स क्यों? मैम अलजेब्रा, अब अननोन नंबर के लिए वो जिसकी वैल्यू नहीं पता होती तो उसका एक्स लिख देते थे, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया। हाय, हाउ आर यू? ये कुछ बोल नहीं रहा है। इज इट फियर और वोकल इश्यूज? अभी कुछ कह नहीं सकते। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है कि ये यहाँ हमारे साथ है, पर इसका बुखार इतना ज्यादा है कि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बट मैंने चेक किया तो इसका चेस्ट एब्सोल्युटली क्लियर है, सिर्फ हेवी ब्रीदिंग कर रहा है, दैट्स इट। प्रीति, डॉक्टर सृष्टि को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको ऑफिस का काम है, हम ये केस हैंडल कर लेते हैं। ओके?
आई एम सॉरी, ये केस नहीं है। ये एक भटका हुआ बच्चा है जो यहाँ पहुंच गया है एंड ही नीड्स मी। डॉक्टर प्रीति, मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर सृष्टि क्यों ऐसा समझ रही हैं, क्योंकि ध्रुव भी उनका पल्लू ऐसे ही पकड़ता था जब वो इस बच्चे को अगर डॉक्टर सृष्टि के साथ रखेंगे तो वो इमोशनली हर्ट हो सकती हैं। आई डोंट केयर। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और इसका इलाज मैं ही करूंगी। और अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं डॉक्टर जी।